जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरेहु कलेश विकार। जय श्री राम। जय पवन पुत्र हनुमान। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में सौरभ एस्ट्रो सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण गोचर, शनिदेव के गोचर और फिर देवगुरु बृहस्पति के गोचर और राहु और केतु के गोचर जो कि अक्टूबर में होगा, उसके हिसाब से कैसा रहेगा आपका यह वर्ष, इसको हम जानेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जब हम गोचर की बात करते हैं तो प्रायः आप सब लोगों ने सुना होगा गोचर क्या है। जब कोई भी ग्रह अपनी एक राशि या जिस राशि में भी होता है उस राशि से दूसरी राशि में जाता है, उसे कहते हैं गोचर करना। अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति हुई, 14-15। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति यानी मकर राशि में सूर्यदेव का प्रवेश। उसी प्रकार गोचर होता है। लेकिन जब बात शनिदेव की आ जाती है तो बात कुछ अलग होती है। क्यों? सैटर्न इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लैनेट इन द एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज साइंस। शनिदेव एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली में इन्हें मकर और कुंभ राशि यानी कि 10वें भाव और एकादश भाव का अधिपत्य मिला हुआ है। इस वर्ष हालांकि देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का भी गोचर होगा 22 अप्रैल को। शनिदेव का गोचर आज 17 अप्रैल दिन मंगलवार को हो चुका है। कहते हैं शनिदेव की दृष्टि से या उनके क्रोध से या आपने जो खराब कर्म किए हैं उनके फल से अगर बचना है तो पवन पुत्र की शरण में आइए। कितनी अच्छी बात है कि आज दिन भी मंगलवार है, पवन पुत्र का दिन है। अब सवाल उठता है गोचर देखें कैसे। अक्सर लोग सवाल पूछा करते हैं कि सर गोचर कैसे देखें, लग्न कुंडली से देखें, चंद्र कुंडली से देखें। तो देखिए, इस पर बिल्कुल भी डाउट मत रखिए। अगर आपका लग्न लग्नेश बली है और अब तक आपको पता चल गया होगा, आपने महसूस किया होगा अपने पूर्व के राशिफल देख के कि आपको लग्न कुंडली से ज़्यादा फल मिल रहे हैं या चंद्र कुंडली से। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र कुंडली का भी अपना महत्व है। कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता। तो ऐसा नहीं, आप चंद्र कुंडली को नकार नहीं सकते हैं, परंतु हाँ ये देख लीजिए, अगर आपकी चंद्र कुंडली का स्वामी यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, भाई चंद्रमा कहीं तो बैठा होगा, वहाँ कोई तो नंबर लिखा होगा, कोई तो राशि होगी, उसका स्वामी अगर मजबूत है आपके लग्नेश से, देन यू हैव टू सी द ट्रांजिट फ्रॉम योर चंद्र कुंडली। तब आपको अपनी चंद्र कुंडली से गोचर देखना चाहिए मुख्य रूप से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लग्न कुंडली से आप गोचर को नकार दीजिए। परंतु अगर ऐसा नहीं है, आपका लग्नेश के पास बल है या लग्नेश लग्न को देख रहे हैं या लग्नेश और लग्न में कोई संबंध बन रहा है, मजबूत संबंध बन रहा है या लग्नेश बली हैं, तो लग्न कुंडली से ही मुख्य रूप से गोचर को देखना चाहिए। आप चाहें तो दोनों से मिला के देख सकते हैं। अगर लग्न कुंडली से बुरा है, चंद्र कुंडली से अच्छा है तो मिश्रित, उससे अच्छा है, उससे बुरा है तो मिश्रित, अगर दोनों से अच्छा है तब तो अति उत्तम। तो आज के इस हम लोग राशिफल में, वार्षिक राशिफल में हम जानेंगे 2023 में अभी आज 17 तारीख को शनिदेव का गोचर हुआ। अभी 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान, अभी वो मीन राशि में है, 22 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे और फिर मीन से निकल के मेष में चले जाएंगे। उसके बाद 30 अक्टूबर को राहु और केतु इनका भी गोचर होगा। परंतु ध्यान रहे, राहु केतु उल्टा चलते हैं, यानी एक राशि पीछे। राहु अभी मेष में है तो वो निकल के कहाँ चले जाएंगे? मीन में। केतु तुला में है, वो निकल के कहाँ चले जाएंगे 30 अक्टूबर को? कन्या में। देखिए 22 अप्रैल तक यही स्थिति रहेगी। ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है आपके सामने। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 22 अप्रैल तक मुख्य रूप से जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, राहु कहाँ रहेंगे? मेष में, केतु तुला में, देवगुरु बृहस्पति मीन में, तो वहीं शनिदेव कुंभ राशि में। तो ये 22 अप्रैल तक ग्रह स्थिति है। कमोबेश इसमें बुध, सूर्य, बाकी सब ग्रहों का भी गोचर होगा, वो भी होगा। अब 22 अप्रैल के बाद स्थिति बदलेगी। 22 अप्रैल के बाद जब गुरु और राहु युति में आएंगे, उन पे केतु की दृष्टि पड़ेगी और साथ में शनिदेव की तीसरी दृष्टि। जहाँ शनिदेव बैठे वहाँ से अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, यानी गुरु और राहु की युति पे शनिदेव की दृष्टि होगी।
यानी कुंभ राशि में शनिदेव बैठ के देवगुरु बृहस्पति और राहु को देखेंगे। तो अब बात करते हैं मेष लग्न की। अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो कैसा रहेगा आपका राशिफल। देखिए, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश मजबूत है, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है और शनिदेव राहु और केतु से दृष्ट या युक्त नहीं है, तो आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, हालांकि इसमें विलंब होगा, आपका हर काम विलंब से होगा। क्यों? शनिदेव की देखिए तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, तो अगर आप कोई तीर्थाटन करना चाहते हैं, आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो 22 अप्रैल तक उसको निपटा लीजिए। बहुत अच्छा समय है, देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। पेट संबंधित समस्या देखिए हो सकती है, तो खान पान का विशेष ख्याल रखें। जॉन्डिस, टाइफाइड या पेट में इन्फेक्शन संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। कार्य विलंब से होंगे, परंतु शनिदेव कार्य करवाएंगे। अगर आप लोन वोन लेना चाहते हैं या कोई ऐसी आपकी इच्छा है, घर गाड़ी कोई भी आपकी इच्छा है, तो वो आपकी पूर्ण होगी। संतान के बारे में सोच रहे हैं तो देर से होगी, लेकिन संतान का सुख आपको मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ से आपके अष्टम भाव पे आएगी, तो गाड़ी और वाहन सोच समझ के चलाएं। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, परंतु अगर स्थिति सही है, तो इस सही का मतलब अगर कुंडली में शनिदेव देखिए राहु केतु से दृष्ट ना हो तो काम बनेगा आपका। 22 अप्रैल के बाद देखिए जब गुरु और राहु युति में आएंगे तो गुरु चांडाल दोष बनेगा। अब इस ऐसी युति पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी गुरु और राहु पे, और आपके लग्न पे यानी कि आपके व्यक्तित्व पे कोई गलत निर्णय आप ले सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके ही कार्य करें। दाम्पत्य जीवन का विशेष ख्याल रखें। मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रम, गलतफहमी, इल्यूजन, ये सब हो सकता है। ये हो सकता है संतान के प्रति आप चिंतित रहें। हालांकि चिंता आपकी व्यर्थ की भी हो सकती है, परंतु संतान के प्रति चिंता होगी। संतान की पढ़ाई में दिक्कतें हो सकती हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए राहु लग्न में बैठ के पंचम भाव को देखेंगे। और एक समय तो ऐसा आएगा इस वर्ष में जब गुरु और राहु की डिग्री कमोबेश काफ़ी नज़दीक आ जाएगी, तब वो गुरु चांडाल दोष अपने चरम पर होगा। तो लगभग ये जून से लेके अक्टूबर तक काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतिए। अब बात करेंगे वृषभ लग्न की। देखिए वृषभ लग्न की अगर हम बात करें तो फॉर टॉरस असेंडेंट शनिदेव आपके लिए अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनते हैं। यानी कि वृषभ लग्न के लिए या वृषभ राशि के लिए शनिदेव अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनते हैं। क्यों? एक केंद्र यानी कि 10म भाव और एक त्रिकोण यानी कि 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पे वो पंच महापुरुष राजयोग में से एक शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल शुरू करिए, आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। हाँ, धैर्य के साथ करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ध्यान रखिए, शनि माने धैर्य, शनि माने संयम, शनि माने नियंत्रण, शनि माने इंतज़ार। तो करिए बिल्कुल। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है तो शनिदेव यहाँ 10म भाव में बैठ के या 10म भाव में गोचर करके उनकी तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे पड़ेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी वो रक्षा करेंगे, आपको सही सलाह दिलवाएंगे। अगर कोई भी कोर्ट कचहरी, झगड़ा, थाना, पुलिस का मसला है तो अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, इससे बहुत लाभ होगा आपको। शनिदेव की 7म दृष्टि माता के भाव पे भूमि, भवन, वाहन पे आएगी। देखिए शनिदेव भौतिक चीज़ों में कमी नहीं करते। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मजबूत हैं तो, अगर कुंडली में शनिदेव मजबूत हैं, हालांकि गोचर में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो भूमि, भवन, वाहन अगर आप लेना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो खुल के आगे बढ़िए, इन्वेस्ट करिए। हाँ, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता के पैरों में तकलीफ़ हो सकती है। और यहाँ पे शनिदेव अचानक से लाभ भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई पुराना लोन वोन चल रहा है तो उसको बंद करवा के हो सकता है नया लोन चालू करवा दें। अब देखिए 22 अप्रैल के बाद क्या होगा, जब राहु के साथ में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, तो देखिए क्योंकि शनि की दृष्टि तो वहाँ पड़ी रही है, तो शनिदेव आपके लिए सुरक्षा का काम करेंगे, शनिदेव आपको बचाने की पूरी प्रयास करेंगे। परंतु देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आपकी कुंडली में अष्टम भाव के भी मालिक हैं, ये बात आपको भूलनी नहीं है, और साथ में एकादश भाव के भी मालिक हैं। जो एकादश भाव होता है यानी कि जो 11th हाउस होता है वो छठे से छठा होता है।
तो 22 अप्रैल के बाद हो सकता है देवगुरु बृहस्पति पेट से संबंधित समस्या दे सकते हैं। गैस की समस्या हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जॉन्डिस या टाइफाइड हो सकता है, तो इसका ख्याल रखिएगा। और जो भी काम करिएगा किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह पे करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, विलंब से हो सकता है। देखिए, शनि मतलब दुख, शनि मतलब धैर्य, शनि मतलब पीड़ा, शनि मतलब आपके कर्मों का फल। कर्म अपना अच्छा रखिए। बाकी शनिदेव वृषभ लग्न वालों के लिए अति विशिष्ट महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। अगर हम बात करें मिथुन लग्न वालों के लिए, तो देखिए मिथुन लग्न वालों के लिए तो समय अब पहले से बेहतर होगा। चली आ रही ढैया से आपको मुक्ति मिलेगी। शनिदेव आपके भाग्य भाव में आएंगे, परंतु भूलिए मत शनिदेव अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। शनिदेव अष्टम भाव के भी स्वामी, हालांकि शनि को अष्टम का दोष नहीं होता। अगर शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे देखा जाए अष्टम के स्वामी होके और उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि भाग्य भाव में आएगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलेगा। और 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में होना, खुद की राशि में होना, ये हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। एकादश भाव में राहु अति उत्तम, पैसा आएगा। येन केन प्रकारेण आप धन कमाएंगे। हाँ, संतान का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, संतान की कोई छोटी मोटी सर्जरी, ऑपरेशन, चोट चपेट हो सकती है। संतान का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जितने भी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले हैं, संतान की पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है, पढ़ाई छूट सकती है, सब्जेक्ट को लेकर डाउट हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़वाएं या कौन सा सब्जेक्ट उसको नया दिलवाएं, या कोई चोट चपेट लग सकती है। 22 अप्रैल के बाद जब गुरु और राहु वहाँ पर आएंगे, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक साथ 2 केंद्रों के स्वामी बनते हैं। तो ये हो सकता है पत्नी के साथ कुछ अनबन हो, क्योंकि देखिए गुरु राहु के साथ युति में आएंगे। ध्यान रखिएगा, गुरु राहु के साथ युति में आएंगे। और ऐसे, हालांकि शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, परंतु देखिए शनिदेव अष्टम के भी स्वामी हैं। लोग कहते हैं कि नहीं शनिदेव, भाई कोई भी ग्रह अगर 2 भावों का स्वामी है तो भैया वो दोनों भावों के फल देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का। हाँ, ये आप कह सकते हैं एक का फल ज़्यादा देगा, परंतु दूसरे भाव का फल भी वही ग्रह देगा। तो 22 अप्रैल के बाद संतान के प्रति सावधानी बरतिएगा। और हाँ, गलत ढंग से पैसा कमाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव पे आएगी, जो आय का होता है। कोई भी गलत इच्छा, गलत कामना मन में मत रखिएगा, वरना झेल जाएंगे। क्योंकि शनि मतलब न्याय, शनि मतलब ईमानदारी, शनि मतलब सात्विकता, सत्य। तो गलत इच्छाएं मत रखिएगा, गलत ढंग से पैसा कमाने को मत सोचिएगा। हाँ, ऋण लेते वक्त सावधानी बरतिएगा। हालांकि शनिदेव आपको फंसने नहीं देंगे, परंतु तब भी ऋण लेते वक्त सावधानी बरतिएगा। कोई पुराना रोग पनप सकता है फिर से। अब बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए तो मैं यह कहूँगा, आप भैया हनुमान जी की शरण में आ जाइए। वैसे तो हनुमान जी की शरण में सबको रहना चाहिए इस गोचर काल में, वही एक हैं जो कलयुग के अजर अमर हैं। कर्क लग्न वालों को अब ढैया प्रारंभ होगी। देखा जाए तो आपके लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव एक मारक भाव है, अष्टम भाव एक दुस्थान है। तो यह गोचर कुछ मामलों में तो अच्छा होगा, परंतु कुछ मामलों में कष्टदेह होगा। जैसे स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी बदल सकती है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आएगी कहाँ पे? आपके 10वें भाव पे, कार्य क्षेत्र पे। कार्य क्षेत्र पे किसी से बहस मत करिए, बिल्कुल संयम रखिए, धैर्य रखिए, फिर देखिए समय कैसे कटता है। शनि मतलब देखिए किसी भी ग्रह के गुणों को पहचानिए। वो गोचर जो होता है या वो ग्रह आपको कुछ समझाना चाहता है कि उन गुणों को अपनाइए। जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो विवाह का संयोग बनेगा, दाम्पत्य से, विवाह संबंधों से लाभ भी मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखिए शनिदेव सप्तम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। सप्तम के स्वामी होके अष्टम में गए हैं, यानी अपने से दूसरे। तो विवाह से, वैवाहिक रिश्तों से लाभ तो करवाएंगे। वैवाहिक रिश्तों से या विवाह के उपरांत जिन लोग का विवाह तय हो गया है या विवाह होने वाला है, तो उनको लाभ करवाएंगे। अब 22 अप्रैल के बाद जब ये गुरु चांडाल दोष बनेगा, तो ये हो सकता है कि पिता के साथ अनबन, पिता के साथ स्वास्थ्य में अनबन, या ये हो सकता है कि पिता के साथ मतभेद, आपके वर्क प्लेस पे या बिजनेस व्यापार में आप पे झूठे इल्ज़ाम, झूठे आरोप लग सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। माता के स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखिएगा। भूमि, भवन, वाहन में निवेश करने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आ रही है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं,
तो बचाने का प्रयास तो करेंगे, परंतु राहु भी तो अपना फल दिखाएगा। क्या फ़ायदा पहले आप फंसें फिर बाद में उससे निकलें। तो बहुत सावधानी बरतिएगा भूमि भवन वाहन में। संतान के स्वास्थ्य का आप भी ख्याल रखिएगा, विशेष रूप से 22 अप्रैल के बाद जो लोग संतान की चाहत कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें विलंब हो, दवा दारू खर्च हो सकती है, परंतु संतान होगी। पैतृक संपत्ति में कोई पुराना विवाद अगर चल रहा है तो वो बढ़ सकता है, हालांकि विवाद का अंत भी होगा। देखिए कोई चीज़ खत्म कब होती है, जब बिल्कुल चरम पे होती है, तो उसका अंत होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। देखिए सिंह लग्न, कर्क लग्न, इन दो लग्नों में शनिदेव विशेष कारक नहीं होते हैं। आप सब जानते हैं ढैया और साढ़े साती जो लगती है, किसको लगती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको करता, ढैया और साढ़े साती सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करती है, मन को, चंद्रमा को, आपकी सोच को। और कर्क लग्न भाई चंद्रमा का लग्न है। सिंह यानी सूर्य, तो ये इनके नैसर्गिक शत्रु भी हैं भाई, सूर्य और चंद्रमा नैसर्गिक शत्रु भी हैं। तो अब देखा जाए तो सिंह लग्न में शनिदेव छठे भाव यानी रोग ऋण रिपु के स्वामी हैं, और सप्तम भाव एक मारक भाव यानी दो ऐसे भावों के स्वामी हैं जो बहुत अच्छा ओवरऑल हम नहीं कहते। वैसे तो ज्योतिष में कोई भी भाव अच्छा या बुरा नहीं होता। हाँ, कोई बीमारी अगर चली आ रही है आपको, कोई लोन है आपके ऊपर, तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। ये हो सकता है कि कोई नया रोग आ जाए, परंतु हाँ, अगर आप डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं तो कोई पुराने रोग का समाधान मिल सकता है। लोन अगर लेना चाहते हैं तो लोन लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। क्यों, छठे भाव का स्वामी अपने से दूसरे गया है, सप्तम भाव में गया है, तो लाभ होगा। पत्नी के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस व्यापार, उसमें लाभ होगा। काम सारे विलंब से होंगे, ध्यान रखिएगा। शनिदेव सप्तम में बैठ के आपके लग्न को देखेंगे तो हर काम विलंब से होगा, परंतु अच्छा होगा। धैर्य रखिए, बशर्ते आपकी कुंडली में शनि पीड़ित ना हो, राहु केतु से दृष्ट या युत ना हो। अब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे अपनी खुद की राशि में, पेट संबंधित दिक्कत हो सकती है। पेट का बहुत ख्याल रखिए, जॉन्डिस, पीलिया, टाइफाइड, कोई लंबा रोग दे सकते हैं, पेट का, कमर का, या इंटेस्टाइन का, जांघों का, हिप रीजन का, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब देखिए जब ये 22 अप्रैल के बाद राहु गुरु के साथ युति में आएंगे, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। हो सकता है पिता के ऊपर कोई झूठा आरोप लगे या कोर्ट कचहरी का कोई मसला हो, हालांकि उससे मुक्ति मिलेगी, राहत रहेगी, परंतु ध्यान रखिएगा। पिता के साथ अनबन हो सकती है, पिता के साथ बहस हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। हालांकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, परंतु पिता को दिक्कत हो सकती है। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, उनसे दूरियां हो सकती हैं, उनसे कलह कलेश हो सकता है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, परंतु अपने पति या पत्नी अथवा अपनी माता का सलाह लेके ही उसमें निवेश करिएगा। जितने भी सिंह लग्न वाले हैं, भूमि भवन वाहन अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए, परंतु अपने पति या पत्नी की सलाह से या फिर अपने माता की सलाह या किसी बड़े की सलाह के बाद ही लीजिएगा। बाकी विलंब तो आपके कार्य में होगा, मानसिक कष्ट, तनाव मिलेगा। देखिए सिंह लग्न और कर्क लग्न, इन दो लग्नों में शनिदेव समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं दे पाते, अनटिल और अनलेस बहुत अच्छी कंडीशन ना हो। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मजबूत हैं, देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, तब उनके नेगेटिव इम्पैक्ट में कुछ कमी आएगी। देखिए किसी भी ग्रह का जो गोचर होता है वो कई बातों पे निर्भर करता है। सबसे पहले तो आपके लग्नेश की क्या स्थिति है, दूसरा आपके चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का कोई संबंध नहीं बन रहा है शनिदेव से या राहु से या केतु से, तो निश्चिंत रहिए। और अगर आपका लग्नेश बली है, लग्नेश पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है आपकी जन्म कुंडली में, और शनिदेव पे भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो निश्चिंत रहिए, ये गोचर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। और आप सबसे कहना चाहूँगा, हनुमान जी की शरण में रहिए, नित्य सुंदर कांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको सिंदूर अर्पित कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की शरण में रहिए। होई सो होई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो हनुमान जी और श्री राम जी की शरण में रहिए, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।